Good morning to all of you. My today's topic is Directive Principles of the State Policy. Directive Principles of the State Policy is mentioned under Part 4 of the Constitution of India. Now, in today's lecture, we are start with what is Directive Principle of the State Policy. Directive Principles of the State Policy are taken from the Constitution of Ireland. ठीक है, और जो आयरलैंड है, आयरलैंड ने इन्हें स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। स्टेट अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो स्टेट को इन डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये ना एक तरीके की डायरेक्शन है स्टेट के लिए। ठीक है, अगर स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उस समय स्टेट को इनको ध्यान में रखकर वो पॉलिसी बनानी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मेंशन है आर्टिकल 36 से लेकर 31 के बीच में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में मेंशन है। सॉरी, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है स्टेट के लिए। ठीक है, कोई भी पॉलिसी जो राज्य बनाएगा तब इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर कानून बनाएगा। ठीक है, स्टेट को इन प्रिंसिपल को मानना ज़रूरी है। इसे लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये जस्टिफिशिएबल नहीं है। आप इनको, जैसे अगर स्टेट इनको नहीं मानती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, तो कोई भी इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। टारगेट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज टू वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाना, ये इनका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। DPSP इज अ नोवल फीचर। ठीक है, एक ये नोवल फीचर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक नोवल फीचर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिकल 36 डेफिनेशन। Article 36 says, in this part, unless the content otherwise requires, the state has been the same meaning in the part 3। यह बताता है कि जो आर्टिकल 12 में लिखी है स्टेट की डेफिनेशन, वही यहाँ पर भी मान्य है। ठीक है, आर्टिकल 12 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट की डेफिनेशन लिखी, वही यहाँ पर मान्य है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 37, application of the principle contained in this part। The provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। DPSP जो है वो दिशा निर्देश है स्टेट के लिए कि स्टेट को कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक है, हर कोई, ठीक है, जो भी पॉलिसी बनाएगा इनको ध्यान में रखकर बनाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये आप इनके वॉयलेशन को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम केसेस। फर्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोयराजन। ठीक है, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 226। The Supreme Court observed that the directive principle of the state policy, which by Article 37 are expressly made unenforceable by the courts, cannot override the fundamental rights of the Constitution। वही बताया गया है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर अगर स्टेट इनका पालन नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नाउ इन द सेकंड केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, the Supreme Court has said that the fundamental right and the directive principle of the state policy are meant to supplement one another, एक दूसरे की सहायता के लिए बने। And thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.